कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे आ गया है और फ्राइडे के साथ में हमारा जो बेबाक बातचीत शो है उसको मैं आप सबके सामने लेकर आती हूँ और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई मेहमान को लेके आने की। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो प्यारा सा और बहुत ही क्यूट सा मेहमान है हमारे साथ में, वो कोई और नहीं, वो हमारी अपनी यस वीणा पंडित है। नमस्ते। क्या बात है, बहुत ही संस्कारी बच्चा है ये दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही संस्कारी। तो वेलकम टू द शो। कैसे हो वीणा? मैं एकदम ठीक हूँ और आप लोग जान लीजिए कि ये दीपा ने जितनी तारीफ मेरी की है मैं वैसी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उनका प्यार है जो वो मेरी तारीफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब समझ में आ गया दोस्तों आपको, यानी वो कह रही दीपा तूने बहुत कम तारीफ करी भी और चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब शुरू तो होने दे, कर लूंगी यार तारीफ, मतलब इतना भी क्या यार। दोस्ती का इतना फायदा नहीं उठाते, गंदी बात। उठाना चाहिए। तो यस दोस्तों, बहुत ही क्यूटली और प्यारी सी हमारी बॉन्डिंग है, बहुत सारी चीजें साथ में करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत बारी वीडियोस में जिक्र भी किया है, हम लोग साथ में म्यूजिक सीखते हैं और बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों आज थोड़ा सा वीणा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीणा, आप हमें पता आप इंडिया से हो, इंडिया में आप कौन सी जगह से हो? एक्चुअली मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, लेकिन Okay. मैं पैदा हुई और पली बड़ी अरुणाचल प्रदेश में। ओह, नॉर्थ ईस्ट से। जी, मैं भी वहीं से हूँ, सिलीगुड़ी की लड़की। यस, इसलिए ज्यादा दोस्ती हो चुकी है। वहीं से हूँ। और अच्छा, अरुणाचल से हो आप? जी, अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में। मेरे पापा रामकृष्ण मिशन स्कूल में हिस्ट्री के लेक्चरर थे। ओह, अभी रिटायर कर चुके हैं, रिटायर करके झारखंड आ गए। झारखंड में आ गए? हाँ, हम लोग 4 भाई बहन हैं। हम लोगों ने चारों वहाँ रामकृष्ण मिशन स्कूल से ही पढ़ाई की। तो मतलब आप लोग की जड़ों में शुरू से मतलब रामकृष्ण मठ की मतलब चीजें आई हुई है। पूरी क्या तरह बात है, से। क्या मतलब बहुत ही संस्कारी परिवार। एकदम पूरी तरह Oh से। my क्योंकि God. मेरे पापा भी अच्छा। नरेंद्रपुर से पास आउट हैं। अच्छा। उन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स वहीं से किया है, फिर वहाँ से जाकर के अरुणाचल में ज्वाइन किया है रामकृष्ण मिशन ओके स्कूल ओके में, ओके वहाँ ओके। से जाकर। तो मतलब जो शुरुआत की आपकी जो शिक्षा वगैरह रही है सारी सब वहीं से हुई है मोस्टली। जी तो उसके बाद में कहीं बाहर भी जाके आपने पढ़ाई करी है? जी, उसके बाद मैं आसाम में आई। गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स बीएड वहीं ओ। से किया। अरे बाप रे बाप रे, ये तो बहुत डिग्री गिनवा रही है यार, मतलब मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतनी डिग्री है नहीं। ऐसी बात नहीं है। ओके। अच्छा, तो वहाँ से फिर हाँ, फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और Okay. फिर उसके बाद मैंने बीएड किया 1 ईयर का, फिर कंप्यूटर कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया। सब मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। वैसे थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमारे दर्शकों को भी सुनेगा। ओके, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी Okay. से पास आउट हूँ। ओके। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी होकर के अच्छा। बिहार आ गई। अच्छा, फिर हमारे डॉक्टर साहब मिले इनको। उसके बाद Okay. से मैं घूम ही रही हूँ पूरी तरह से अच्छा, लाइफ में। बस और मेरे ख्याल से पीजी में भी 8-9 साल शायद हो गए आपको ना? ऑलमोस्ट 10 इयर्स। ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो जिंदगी बहुत बदली इतने सब सालों में, बहुत सारी। बहुत बहुत ज्यादा। मैं पहले जैसी थी उससे अभी ज्यादा बेटर लाइफ में जी रही हूँ और बेसिकली बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सीरियसली पता है क्यों एकदम। एंजॉय कर रहे हो? चलो मुझे शाबाशी दो, मेरी वजह से कर रहे हो। मैं सही बात है, ये मैं आपकी वजह से ही करी है। नहीं, 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 नहीं। म्यूजिक ग्रुप के दोस्तों की वजह से बहुत ज्यादा। Seriously? बहुत। क्या बात है, क्या बात है। चलो इसके मैं फिर से थोड़ा सा पूछूंगी ज्यादा गहराई में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वीणा, लाइफ में बहुत सारी सब चीजें हुई, इन सब के अलावा लाइक जैसे कि मैं थोड़ा सा रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछना चाहूंगी, तो वहाँ की खासियत क्या है? जैसे वहाँ से पढ़े हुए बच्चे, क्योंकि उनको एक अलग ही नजरों से देखा जाता है, उनको एक अलग ही लगता है कि यार वो इतनी एक अलग जगह से आए हैं, तो मतलब बहुत संस्कारी तो होते ही हैं, प्लस बहुत सारी चीजों को लेकर उनकी समझ ना नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है, थोड़ी डेप्थ ज्यादा होती है उनमें। तो आपने कोई ऐसा कुछ ऐसे चेंजेस वहाँ पे आपने देखे? ये कुछ ज्यादा समझ, आपकी सोच समझ ज्यादा बड़ी किस तरह का है, मतलब जैसे वहाँ का माहौल? क्योंकि दोस्तों मैंने भी वहीं से हूँ, बंगाल से हूँ मैं खुद, तो मुझे भी बड़ा है ना, ये हमेशा रहता है इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानना। तो यार ये वहीं से पढ़े है, तो लाइक थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहो हमारे दर्शकों के वहाँ साथ का में। माहौल बहुत ही अच्छा है। मैंने सब लोग, इवन जो स्वामी जी लोग हैं, उन लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके। और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनके हिसाब से उन लोग उनको बड़ा करते हैं। अच्छा, उनको पूरा, सिखाते हैं, समझाते हैं ओह। और पूरा रूटीन वे में हम लोगों की लाइफ मतलब एक तरह से आप लोग को डिसिप्लिन पूरी में आपको तरह जैसे बचपन से आपको प्रिपेयर किया जाता है। जी ओके, बचपन तो से। जैसे जिसमें टाइमली उठना वगैरह। हाँ, टाइमली उठना, खाना पीना, टाइम से सोना,
और प्रेयर करके कौन सा मंत्र सोते वक्त फिर अच्छा। उठते वक्त ये तो सब भोजन मंत्र वगैरह सारी सब चीजें, सब- ओ माय सब गॉड। सिखाया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, नहीं मतलब ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारा जो पहले की जो शिक्षा पद्धति रही है ना, जो हमारे गुरुकुल में जो सिखाया जाता था, जो सारी सब चीजें, चलो आजकल के टाइम में ये सब चीजें नहीं है दोस्तों, हम लोग जो प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से पढ़ते हैं, तो ये सारी सब चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है। मगर वीणा बहुत फॉर्चुनेट है कि उस टाइम पे वो रही जी, ना, ये वो तो सब चीजें बात सही सीखा, है, तो जी। कहीं ना कहीं ये सब चीजें हम अपने बच्चों को भी सिर्फ सिखा जी। पाते हैं ना, और वो सारी मैं सब चीजें। इतनी लक्की हूँ कि रामकृष्ण मिशन स्कूल जो है वो जी। हमेशा बॉयज का स्कूल है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा बॉयज स्कूल है। लेकिन अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा है जहाँ मैं पढ़ी हूँ वो को एड है, ओ वही एक स्कूल है जो को एड है। क्या बात है, क्या क्योंकि बात वहाँ है। के लोकल लोगों ने स्वामी जी से डिमांड किया कि मेरी बच्चियाँ वहाँ पे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगी, वहाँ पे इतनी स्कूल नहीं थे, तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि लड़की को भी दिया जाए, तो वो एक ही स्कूल है जिसमें लड़कियाँ पढ़ती तो हैं। मेरे ख्याल से अभी भी शायद कहीं ना कहीं बन गए होंगे कोविड स्कूल अभी। नहीं, अभी भी नहीं है, बस वही पक्का? है, हाँ। क्या बात है शायद दोस्तों, मे भी हो सकता है। मुझे हाँ भी- हाँ, क्योंकि हो सकता है, हम नहीं श्योर है, पता चला हमें बोले आके आप लोग को कैसे बोल दिया, तो इसलिए वी आर नॉट श्योर, मे भी हो सकते हैं। Maybe। बट एज पर वीणा के हिसाब से जिस टाइम पे आपने जब पढ़ाई करी ना, उस जी, टाइम जी, पे ये उस था। तरह, ओके, पूरी तरह से उस टाइम पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी काफी बड़ी सोच है ना, कि जी, जैसे जी। जहाँ पर सिर्फ हर जगह पे सिर्फ लड़कों का प्रभुत्व है कि भाई वही पढ़ाई कर रहा है उस हाँ। स्कूल में, इस तरह के ना एक, तो वहां पे लड़कियों को मौका मिलना मतलब एक बड़ी सोच को दर्शाता है कहीं ना कहीं, जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि भाई चीजों को हमें समझना चाहिए, ज्यादा बढ़ना चाहिए, आगे लेके सबको बराबरी का जो मौका मिलने की जो बात होती है, जी। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। बहुत बहुत तो इसीलिए दोस्तों कभी हमारे जैसे कुछ होता है, हमने हमारे साथ विवेकानंद जयंती हमने ना सेलिब्रेट किया था हमारे क्लास में, तो सब अपनी तरफ से कुछ कुछ लेके आ रहे थे क्या करना है, बट वीणा इतना अच्छा भजन लेके आई थी। कौन सा था वीणा वो बेंगोली रविंद्रनाथ टैगोर का हाँ। यदि तो डाक सुनी क्यों ना ऐसे माय तो गॉड माय गॉड, बहुत वही सारी मैंने सब चीजें तो हमारे ना ये सब रहती है। और दोस्तों खास बात ये है कि मतलब मैं भी बंगाल से हूँ, तो मोस्टली क्लास में तो हमें गालियां भी इसी नाम की पड़ती है, क्योंकि हम लोग शुरू हो जाते हैं अपने गिटपिट लेके, हमारे जो साथ में फ्रेंड्स थे तो बोलते क्या तुम लोग का बंगाली शुरू हो गया, खबरदार है तुम लोग बोला, तो समटाइम्स ना ये सब चोले आमा देता है ना। एकदम चोले। अरे इनकी एक खासियत है कि Oh my God। कभी कुछ मैंने नोट से सब नहीं लेकर के आती बस है। और बुराई नहीं। हमेशा मैं इनकी हेल्प करती हूँ, मैडम से बचाती हूँ। Oh my God, मैंने सारे राज खोल दिया जिसमें। आज खोलने की जरूरत थी इसलिए मैंने लेकिन बहुत हेल्प करती है ये हर जगह, और मुझे हमेशा प्रोत्साहन देती है कि मैंने कुछ लाइफ में इतना टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहो, एक ही डायलॉग है, बिंदास रहो, बिना बिंदास रहो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी बात। ये मैंने अभी कुछ दिन बाद जाने वाली है, मैं ये सबसे मेरा टचिंग वाला सीन होगा, ये जाएगी तो मैं बहुत मिस पागल। करूंगी। कोई नहीं, लेकिन पता है दोस्तों जैसे जो बीना ने बताया ना, ये बात सच्ची है, मतलब क्लास में हमेशा इसी ने मुझे बचाना है, मतलब नोट्स लाना मैं भूल गई, पता चला कौन सा मैं अपने भजन प्रैक्टिस करने के लिए था मैं वो भी भूल गई, तो ना मतलब आंखों की सर से बीना मुझे बचा ले, वो दीपू ले पढ़ ले, और वो लेके पढ़ते, और गाते टाइम ना बहुत सारे मतलब सुर रागा तो मेरे मिस होने ही होने, मतलब वो तो मुझे कभी पकड़ते नहीं है, मैम कितना भी कुछ कर ले बेचारी वो बहुत समझाते हैं, तो मेरी वही हालत है, ये मुझे हमेशा समझ जाती है, गंदी कुछ नहीं करती, ले पकड़, मतलब थोड़ी सी ना ऑफ कैमरा बोल सकती है, ऐसे डायरेक्ट बता रही, तो कुछ गालियां वगैरह भी देती है मुझे ये, बट फिर मैं करना ही पड़ता है। तो बहुत प्यारी है दोस्तों। बहुत प्यारी है। तो ये तो चलो हमारे एक फ्रेंडशिप का एक अलग ही है, वो सब चीजें होती हैं, मगर एज ए इंसान अगर बताऊं दोस्तों तो ये बहुत ही सिंसियर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, किसी भी चीज को, चाहे क्लास में कोई काम हो, चाहे ऐसे पर्सन भी ना, मतलब किसी भी चीज को अगर उससे बोला है कोई चीज करने के लिए तो वो पक्का करती है, मतलब एक जो होता है ना बंदा जो अपने कमिटमेंट को रखता है वो वीणा हमेशा रखती है, तो ये किसकी बहुत बड़ी खासियत है, और कहीं ना कहीं बहुत प्यारी माँ भी है ये। जी हाँ, 10 साल का ना, 10 साल का अमलेंदु, 11 साल का इनका बेटा है अमलेंदु, उसके साथ भी उसको चाहे वो ताइक्वांडो क्लासेस लेके जाना और हिंदी क्लासेस लेके जाना, हारमोनियम क्लासेस लेके जाना, मतलब ढेर सारे जो मम्मियों के जो काम होते हैं ना वो सारी सब चीजें करती है। तो मैं वीणा ये पूछना चाहूंगी कि चलो मतलब सारी जिंदगी बहुत सारी सब चीजें की, तो जब माँ बनने के बाद में जो इतनी सारी आपको जिम्मेवारियां निभानी पड़ती है, तो उसमें कभी कोई चैलेंज भी आती है बच्चों के साथ में? बहुत सारी, जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं कि वो लोग ना मैंने किताब खोल करके कभी पढ़ना नहीं चाहेंगे, अच्छा, हमेशा उन लोग फोन में ही बिजी रहेंगे, और Oh my God। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कुछ भी मैंने कुछ हो टॉपिक हो तो फट से फोन लेकर के उसमें खोजना मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी
जो अपनी अंदर study। हाँ सेल्फ स्टडी और अपने अंदर जो क्षमता है उन लोग को उभारते नहीं है। उन लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं फोन के ऊपर, और उसी से उन लोग देखते हैं और अपना जो नॉलेज है ना उसको बढ़ाते नहीं है, बस ऐसे ही दबा करके रखते हैं अंदर जो है। पहले हम लोगों का था कि हम लोग मैंने खुद अपने से सोचते थे, किसी टॉपिक के ऊपर दे दिया टीचर ने तो उसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ता था, तो हम लोग अपने आप सोचते थे, सोच करके लिखते मतलब हमें चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती कि खुद ही करना है। अब आजकल गैजेट्स इतने अवेलेबल है कि आपको दिमाग भी नहीं लगाना चाहता। यही मेन वही है दोस्तों। जैसे ही मम्मा ने उसकी बुराई शुरू की, बच्चा भाग के रूम से आया आके माँ मेरे बारे में, फिर वो बेचारा सोचा कि चल कैमरा ऑन है, बेचारा चुपचाप चला गया। बाद में पकड़ के मम्मा को अच्छे से, हाँ तू तैयार रहना शाम को बेटा। लग रहा है पूरी तरह से तैयारी करके रहो। ऐसा होता है या कुछ भी हो जाए, मतलब ये जैसे सिंपल ना, हमने कहा मम्मी पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है, मैं बोले और चला मोबाइल। कुछ करेंगे मम्मी हमारे ना घर की चप्पल नहीं मिल रही है, और चला मोबाइल। मम्मी किचन में ये सब चीजें नहीं, और चला मोबाइल। तो मतलब कहने का मतलब समझा, कुछ भी होने तो दुनिया में मम्मियों को शिकायतें मोबाइलों को ही देनी है। तो मतलब वीना ने जो किया एक तरह से वही है। मतलब हालांकि ये बेचारी इतना सच नहीं है, बट अमलिंदु भाग के जो बाहर आके देख के गया मम्मा को कि मम्मा हर चीजों में आपको मोबाइल ही सूझता है। सही बात है, ये जो दीपा ने बोला वो मैं वैसे ही करती हूँ। मतलब दीपा घर पे भी ऐसे ही करती है, मैं खुद ऐसे ही करती, लावण्य के साथ में ऐसे ही होता है दोस्तों। हर मम्मियाँ एक जैसी होती है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये भी एक पार्ट है हमारी लाइफ के ना, हम लोग हर तरह की लाइफ में जीते हैं सारी सब चीजें, तो ये सब चीजें चलती है। तो मतलब इसके अलावा भी ना कभी कुछ और ऐसा लगता है कि लाइक और कोई चैलेंज आपको फेस करनी पड़ती है बच्चों के लिए, समझाना मुश्किल होता है उनको, या आसानी से मान जाते हैं, या कुछ और जैसे स्कूल में कुछ ऐसी चीजें? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस समझाना उसको पड़ता है भी है, और नहीं फिर भी मान जाता है कुछ कुछ चीजों को लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैंने उन लोग समझना नहीं चाहते हैं। यदि जिस वे में जैसे आजकल कार्टून बहुत चल रहा है, हाँ, तो उसको उस वे में समझाइए कार्टून की तरह, मैंने थोड़ा मजाक उनकी दुनिया के हिसाब से समझाइए तो उन लोग समझ जाते हैं, जल्दी समझते हैं। अब उतनी तो आती नहीं है, जितनी आती है सीधे सपाटे वही बोलती है। एक्चुअली ये होता है, मतलब हम जो 90s के बच्चे वही भले थे, हम लोग ने जितनी मार खाई, जितने सुधरे हम लोग अच्छे थे, उसके बाद आगे आने वाली जो जनरेशन है सबको बहुत उनके हिसाब से ना, उनके शूज में जाके हमें समझाना पड़ेगा। हमें तो समझाने की जरूरत ही नहीं होती थी, नहीं, हमें तो सिर्फ आंखें दिखानी थी, बस काम खत्म। गेस्ट घर पे आया बस आंखें दिखाई तब मतलब भाग जाते थे इधर, तो मतलब सवाल है कि पास में आके फटक ले, है ना? ये बात तो मेरे पापा देख रहे हो तो मुझे मारेंगे बेटा, इसलिए डैडी प्लीज गुस्सा नहीं होना। सही यही है। तो बस ये सब चीजें हैं, हालांकि बहुत हल्का फुल्का आज का वीडियो दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी ना कहीं ना कहीं मैं चाहती थी, क्योंकि हम सब ये ना पार्ट जीते हैं लाइफ का, और कहीं ना कहीं हंसी मजाक हमारी जिंदगी से जब गायब हो जाता है ना, तो जिंदगी बहुत ज्यादा नीरस हो जाती है और बहुत ज्यादा ना दुख तकलीफ में हम लोग गिर जाते हैं। तो ये एक कहीं ना हमें ये ना वो लाइफ में ना वो जॉय लेके आना, वो खुशी लेके आना, वो इंजॉयमेंट लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्या होता है कि एक जैसी लाइफ जीते जीते ना सब चीजें ना बेकार सी लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये भी हमारी लाइफ का ही पार्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचो कि हमेशा हमें एज अ पेरेंट्स हमें बस सीरियस मोड पे रहना है, बिल्कुल यूं तान के रहना है, ऐसा नहीं। हम भी उनके साथ बच्चों के साथ बच्चे बन के उनको सिखाने की जरूरत है आज के टाइम पे, है ना? तो ये चीज आप मानते हो, कहीं ना कहीं हमें ये चीज रहता है पूरी तरह से ये मानती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमें सिखाना पड़ता है। हालांकि देखो हमें सुनने को मिलता है दोस्तों, सभी कहते हैं कि हमने तो इतने बच्चे पाले, हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि हमने तो इतने बच्चे पाले, तुम आज के टाइम पे एक दो बच्चों में इतने दुखी हो जाते हो। मगर क्या होता है दोस्तों, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क आ गया है ना? मीना मानते हो ना? बिकॉज पहले क्या खुले ग्राउंड में घूमते थे, खेलते थे, करते थे, तो मैं इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत रहती थी। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, सारी की सारी सब चीजें इंडोर हो गई है, तो कहीं ना वो बच्चों में वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये बहुत ज्यादा आ गया है आजकल। तो आपको क्या ना उनको भी डील करना पड़ता है। आपको सिर्फ बच्चों को सिखाना तो एक अलग चीज है, उसके अलावा उनका मूड को भी आपको डील करना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज होगी कि कहीं ना कहीं आप इससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि वो पहले जैसे माहौल भी नहीं रहा ना। अब आप कितना हाइड करोगे, अब आप बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअली इसमें मैं एक चीज और हाँ बिल्कुल कि इसमें बच्चों को हम पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। आप देखिएगा कि अधिकतर पेरेंट्स लोग भी वो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। जैसे पेरेंट्स आए अपने ऑफिस से, आने के बाद खाना चाहे अच्छा हेल्दी बना हो चाहे ना हो,
उन लोग का फोन एकदम फुल्ली चार्ज होना My चाहिए। God. उसके बाद जैसे ही चार्ज हो गया उसमें दोनों बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो बच्चे तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, बच्चे तो होंगे ही। तो उसमें पूरी दोष हम लोग बच्चों को नहीं देंगे, क्योंकि पूरी तरह से गलती पेरेंट्स की होती है। जैसे कि मम्मी का ही आप सोच लीजिए, जैसे एज ए मदर कुछ आपको काम करना है तो आपके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसको फट से मोबाइल पकड़ा देते हैं। लो Very बेटा true. देखो। तो वो आजकल छोटे छोटे बच्चे एकदम से जो 1 ईयर के हैं उन लोग भी मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। तो बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं, मम्मी ना। डैडी हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, साल 6-6 महीने के, वो भी मोबाइल ऐसे देखते रहे कि उनको खाना खिलाते रहे, तो उससे कोई फायदा भी नहीं हाँ। मिलती है ना बच्चों के हेल्थ पे। तो और हेल्थ उनका डिटेरियरेट ही होते रहता है ना। तो क्या कहीं ना कहीं मतलब वीना ने जो पॉइंट अब निकाला है दोस्तों, बहुत सीरियस है और सच्ची बात है ये। कहीं ना कहीं हम सब करते हैं ऐसा नहीं कि हम मना करेंगे उस चीज़ के लिए। सीरियसली हम लोग करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में एंगेज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को सोचते हैं चल थोड़ी देर पीछे छुड़ेगा, 10-15 मिनट अगर हम बहुत कुछ गहरा काम कर रहे हैं तो सोचेंगे यार चल दे देते उनको, करते ही है। बट ऐसा सारे टाइम नहीं करो दोस्तों। आई अंडरस्टैंड, देखो काम भी जरूरी होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को एंगेज भी करना पड़ता है। बट कोशिश करो कि जब बच्चे आपके आसपास हो तो आप उस चीज़ को नहीं करो, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा उनके लिए टाइम निकाल पाओ। क्योंकि ये बात सही है कि हम उनको एंगेज नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वो मोबाइल में एंगेज होते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगी दोस्तों इस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सच्ची इस चीज़ पे काम करने की भी जरूरत, थोड़ा सा करना पड़ेगा। वीना ने बहुत सही, वीना वादिनी ने बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल। तो ये तो चलो बच्चों के पे बात हो रही है। इसके अलावा बिना लाइफ में मतलब चलो तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी चलो मतलब सिचुएशन ऐसी कि आप समझा पाते हो बच्चों को कुछ चीजें जो उनके लिए बेहतरी के लिए है, बच्चे मान भी जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो वीना आपने लाइफ में तो इन सब चीज़ों के अलावा आपका जो फिलहाल का शौक है, जो मैं पिछले काफ़ी सालों से देख पा रही हूँ, वीना को गाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये शौक अचानक से कैसे पैदा हुआ, कैसे लगा कि यस मुझे गाना है, सिंगिंग करनी है मुझे? नहीं, ये बचपन से मेरा शौक था, लेकिन हम लोग जो अरुणाचल में रहते थे तो वहाँ पे ये सुविधा नहीं थी। स्कूल में जो सिखाया जाता था वही। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ये सब करने के उस टाइम भी इतना सब पेरेंट्स बोलते थे कि फोकस करो पढ़ाई पे, बाकी चीजों पे अभी मत करो। जब शादी होकर के मैं, ये वाला बंगाल में अच्छा है ना, हमें तो बोला जाता है कि ना खूब गाओ ना, गान गान शौक किच्चू करो, नाच गान शौक किच्चू करो। लेकिन मैं तो इसमें मतलब डफर ही होगी, मतलब गाना तो मुझे कतई आया ही नहीं, बहुत ही खराब। उसके बाद शादी करके फीजी आई। फीजी आने के बाद यहाँ पे पता चला कि इंडियन हाई कमीशन वाले म्यूजिक भी सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे भी चलो घर के पास ही सीख क्या जाओगे, आराम से सीख लो। तो बस वहाँ मैंने ज्वाइन किया। और लकीली मुझे गुरुजी जो है, मेरी गुरुजी वो भी इतनी अच्छी, गुरुजी हमारे कविता जी वो इतनी अच्छी है। मैंने वो उनका एक चीज है कि वो स्टूडेंट के नेचर के हिसाब से सिखाती हैं। मैंने किस तरह कैसे समझ पाएगा, कैसे सीख पाएगा जी, उस तरह से। और दूसरी बात है कि मैं अपने दोस्तों, वहाँ बहुत सारे दोस्त मिले। अभी मैंने अभी तक हम लोग 7-8 ऐसे हैं, 7-8। उसमें सबसे छोटी भावना है, हमारे पास में बैठी हुई है। हाँ, यू कैन कम एंड शो योर फेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारे हमेशा आती है। यस, वो हमारी बटरफ्लाई है, सारे टाइम घूमती रहती है। ये सब है। भावना जी है सबसे छोटी, और मेरी ये तो है ही है चंचल वाली। उसके बाद हम लोग की सबसे यंगेस्ट जो है वो हिना मैम और अंजू जी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब रहती है। ये दोनों है, पूरी यंग हम लोग का यंग ग्रुप है हमारा। मतलब मौज मस्ती करते रहते, घूमते फिरते रहते, एकदम मजे, हर चीज में हम लोग एंजॉय करते हैं। मैंने गाना भी सीखते हैं, उससे लर्निंग भी करते हैं, और मुझे 2 घंटे का क्लासेस होता है, उसमें मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे 24 आवर्स में वो 2 आवर्स मेरा सबसे बेस्ट वाला आवर्स होता है। वाओ क्या बात है, एंजॉय करती हूँ। ट्रू दोस्तों। तो वीरा जो बता रही, सचमुच में हम लोग किसी एक चीज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें क्या पहनना है, से क्या लेके कहाँ जाएंगे, कौन किसके साथ जा रहा है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब इन्हीं सब में इतना मजे कर लेते हैं हम लोग। जैसे आज हम लोग परफॉर्मेंस से ही आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ क्लास कर रहे थे, सडन मैम ने बोला कि चलो ऐसे ऐसे हम लोग चले गए, हमें कुछ नहीं मालूम था, हमें उठा के मुंह उठा के भाग गए, हमें ये भी पता जगह कौन सी है। पहुंच गए ऐसे, और वहां जाके हमने गाया हुआ है, सब कुछ किया। बट एक जो रहता है ना कि फ्लो के साथ जीना लाइफ में, ऐसा नहीं कि हमने प्रिपेयर नहीं किया था, प्रिपेयर हमने किया था,
बट उसके अलावा भी सडन मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ और भी गाना है, तो ना उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर थे। ऐसा कुछ नहीं, चल ठीक है गाना, ओके फाइन लेट्स स्टार्ट, ये करते हैं। तो ये एक हमारे अंदर बहुत अच्छा है कि ना एक मिलजुल के, कोई ऐसा नहीं तो नहीं 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 कैसे गाएंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। इट्स ओके यार, चल शुरू हो जाते, चल गाते हैं। तो ये जो एक है हमारी ना वो बॉन्ड चीज है पूरी तरह बहुत से अच्छा हम लोग के। मतलब मैंने बहुत मतलब ऐसा होता है कि लाइक वो बोलेगी मुझे शो में बोलने के लिए बुलाया, खुद ही बोलने जा रही है, सॉरी बब्बा सॉरी। ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऐसा हाल है कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो मतलब खुद तो डूबने जाएंगे उसमें, चल तू भी गा साथ में। ना भी कंटिन्यू। हम लोगों की ग्रुप ऐसी ही है, उसमें और एक है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, अंजना। वो मैंने इतनी हर सुर को फट से पकड़ लेती है और बहुत अच्छे से गाती है और बहुत मेहनत भी करती है। फिर जयश्री है, वो भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन मैंने सारे के सारे हमारे ग्रुप पे बहुत प्यारे एक्चुअली है। एकदम बहुत बहुत ही अच्छे हैं। मैंने एक से लेकर एक से बढ़कर एक है सर। ये सबकी तारीफ कर रही है, सबकी तारीफ कर रही है, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। तो वीणा क्लास में सबसे ज्यादा देखो सिंसियर तो उसको रहना ही होता है। मतलब मैम ने कुछ भी दिया उसको टाइम पे उसको बिल्कुल नोट भी करना है, सबको लिखना भी, कौन सा कहाँ, मतलब जो टेक्निकलिटी जितनी टेक्निकल चीजें होती है शी ऑलवेज ना उनके लिए प्रिपेयर रहती है। हम सब तो उसको कॉपी मारते हैं, दिखा 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 दिखा, मतलब ये करते हैं मतलब निखट्टू ऐसे ना हम लोग करना ही नहीं काम धंधा, मतलब बेचारा जो करना है इसी की मेहनत रहती है। फिर वे गाली भी पड़ती है बाद में कि सारा काम बच्चा करता है, तुम लोग क्या करते हो। मैम सॉरी, मैम सब सुन रहे होंगे। बट इन सब के अलावा दोस्तों मैं अगर बताऊं तो बहुत मेहनत करती है, एक्चुअली प्रैक्टिस भी करती है सारा। तो रियाज कब करते हो आप वीणा? रियाज जब मुझे मौका मिलता है, जैसे कभी मूड बन गया तो रात में होती है। बाप रे बाप रे, रात में काम भी से करती इसका तो काम मतलब कौन से भैरवी रह सब स्टार्ट हो जाते पूरी हैं। रात में शुरू कर देती हूँ अच्छा रात के समय, या फिर जब हस्बैंड एंड बच्चे चले जाते हैं अच्छा, दिन के टाइम अपने हाँ, पर्सनल टाइम पे। अपना पर्सनल टाइम होता है, जैसे वो घर के काम करने के बाद, उसके बाद मैं प्रैक्टिस तो करती हूँ। म्यूजिक ने आपकी जिंदगी में क्या बदला है? बहुत कुछ, बहुत सुकून मिलता है। मैं गाना सुनती हूँ या जब भी दुखी रहती हूँ तब मैं कुछ भजन ये सब सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक भजन बहुत मीनिंगफुल। कोई दो लाइन अगर आप गुनगुना पाओ तो? हालांकि मुझे पता है जब पूछा जाता है तो टाइम लगता है उसमें, ये बहुत ही सबके साथ ही प्रॉब्लम है। इट्स ओके, आप सोचो दो लाइन अगर कुछ गुनगुना सको तो। सूरज की गर्मी से मैं हेल्प कर देती हूँ। वो तो है। और एक भजन है आप बंगाली भी गा सकते हो अगर आपको लगे, क्योंकि बंगाल से है तो थोड़ा सा मतलब बंगाल से नहीं पता बंगाली आती है वाला ये आप कोई गा सकते हो। गाना चिरोदिनी नहीं ना, वो ज्यादा दुखी वाली अच्छा है। नहीं हम सैड नहीं है, हम खुशी वाले गाने बहुत गाएंगे। खुशी वाली, वही रविंद्रनाथ टैगोर का ये गाती हूँ, यदि तो डाक सुने क्यों ना से। अभी तो फिलहाल मुझे वही याद आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गा सकते हैं। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ मैंने भी गाया है। मैं भूल गई कि मैं अपने भावना ने मतलब ताली बजा दी। कहने से दोस्तों के दोस्त की नहीं, तारीफ नहीं की। दोस्त आज सारा दर्शक भी सोच रहे हैं कि दीपा को हो क्या गया, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है कि चिट चैट कर रही है। बट दोस्तों मतलब इतना मजा आ रहा है मुझे सीरियसली, मतलब एक अलग ही जोन पे हूँ और बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों वीणा ने जो ये गाना है ना अभी, शायद आप सबने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है ये, बहुत फेमस है ये। तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे क्या है इस गाने के मतलब क्या है? आपके लाइफ में यदि जितना भी ट्रबल आए, कुछ भी हो, तब आप अकेले आगे बढ़ते जाइए ना, किसी की आपको जरूरत नहीं है, वही वो बताना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। क्योंकि दोस्तों ये एक फेज पे ना दोस्तों हम सब आते हैं एक टाइम पे। हम पहले सोचते कि नहीं यार हम अकेले कैसे जी पाएंगे इस दुनिया में, नहीं यार मुश्किल है, नहीं यार हो नहीं सकता, क्योंकि हमें बचपन से हमारे ना ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि एवरी टाइम वी नीड समवन, हमेशा हमें कोई ना कोई चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी है ना वो इतनी आपके ऊपर रहम नहीं करती, आपको हर तरह से हर कंडीशन से आपको गुजारती है, हर एक चीज सिचुएशन से, हर एक तकलीफों से आपको गुजरना पड़ता है।
तो उस टाइम पे जब ऐसी एक जगह पे आते हो ना दोस्तों, तब आपको अपना असली पावर आपको समझ में आता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हो, आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर का जो प्रकाश है ना वो आपको कितने आगे तक लेके जा सकता है। बहुत लाइट देता है और बहुत पावरफुल और बहुत हिम्मत वाला दोस्तों वो, और सचमुच करता है हमारे साथ में। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गाना है ना, ये जो है ये इतना खूबसूरत अपने आप में कि तुम्हारे साथ अगर कोई भी नहीं है, तुम किसी को आवाज भी लगा रहे हो, तुम्हारी आवाज सुन के भी कोई नहीं आ रहा, जो थोड़ा डाक सुने, तेरी आवाज के साथ भी कोई भी नहीं आ रहा है, तो चिंता मत करो, अकेले आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल अकेले आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों ये शब्दों में इतना पावर है ना, तो मैंने देखा है दोस्तों, चाहे किसी की जिंदगी में कितना भी कुछ हो, लेकिन एक बार ये जरूर आएगा, उस वक्त हम क्या करते हैं, डर जाते हैं कि यार अकेले कैसे झेलेंगे सब चीजें। मगर दोस्तों ये अकेलापन ही ना हमें इतना मजबूती ले आता है, हम उस वक्त कुछ कर गुजरते हैं जिंदगी में, वो कारनामे हम कर जाते हैं, वो कारनामे कर जाते हैं कि सारी उम्र और दुनिया ना बैठ के देखती कि भाई कर क्या गया बंदा। तो उन तकलीफों को ना तकलीफ नहीं समझ के ना दोस्तों, अपनी एक लर्निंग समझो उस टाइम पे, और अपने आप को ना उस टाइम पे आप उठाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चीज वीना जैसे बताया, वीना ने, मेरे ख्याल से वीना की लाइफ में भी कभी ऐसी चीजें आई होंगी जिस टाइम पे उसने बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरा, लेकिन अपने आप को बहुत हिम्मत के साथ में ना उसने निकाला उन सब चीज से। बहुत ज्यादा। मैं तो बीच में तो मैंने बहुत डेंजर बीमारी हो गई थी, अच्छा। जिससे लेकिन मैं अपने हस्बैंड को, डॉक्टर बलराम पंडित को, उनको बहुत थैंक्स दूंगी, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरी तरह से साथ दिया और एकदम आज तक साथ देते जा रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, ये बहुत मार्मिक सी चीज है कि मतलब ये सब चीजें कि कहीं ना कहीं आपको अगर आपके पार्टनर का इतना बड़ा सपोर्ट मिले ना, दुनिया चाहे कुछ भी कहते रहे, जब उनका हाथ आपके हाथों में है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आप लोग को अलग नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ी और खुशी की बात है, मुझे सुन के अच्छा लगा जी। ये तो बात सही है। बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब यहीं आसपास घूम रहे थे, लेकिन बस उनको मैंने घर निकाला दे दिया, मैं बोला निकलो निकलो जल्दी जल्दी, हमें शूट करना है। बेचारे वो कह भी रहे थे कि दीपा हम भी थोड़ा देखेंगे, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं, बाद में रिलीज होगा तो देखना भी, जाओ अब। डॉक्टर साहब सॉरी, लेकिन मतलब ये भी एक है, मतलब ये एक्चुअली दोस्तों बहुत गहरी चीज होती है, हम अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट करें, उतना भरोसा करें कि ना चाहे कुछ भी हो जाए वो आखिरी मोमेंट तक ना आपके साथ रहेगा। तो आपके लिए वो प्यार और भरोसा वो आपके लिए हमेशा रहेगा उसके दिल में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब के लिए ये सुन के मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट हुई है सचमुच, एंड आई रियली एडमायर कि मतलब इतना अच्छे हैं वो। तो चलो बिना, ये भी एक लाइफ की आपकी पार्ट, आपका हिस्सा है। तो उसके बाद आपको सबसे अच्छा करना क्या लगता है आपको खाली टाइम पे, या आपके कुछ सपने हो, कुछ करना चाहते हो आप? मैं बस गाना ही चाहती हूँ, वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाली टाइम में। और मुझे स्टिचिंग का भी बहुत शौक है और नीटिंग का भी बहुत शौक है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो हमारी सुगर गृहिणी है फिर तो। ये दो शौक है मुझे, बस वही खाली टाइम में करना चाहती हूँ बस, और तो कुछ भी नहीं। वैसे ही और खाने का बड़ा शौक है, मैं खाती हूँ लेकिन बनाने में बड़ा नहीं ये झूठी बात है। ये बनाने का इसको भयानक शौक होगा, खाने का तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन बनाने का बहुत शौक है। मतलब हम लोग को नीचे से भाग के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ऊपर पैर रख लिया तो हमारी तरफ बड़ा गला दबाता है कि ठूस ठूस खिलाने, इधर बोले भाई माता छोड़ दे हमें प्लीज, हमें जाने दे। अभी भी उसने टेबल सजा रखा है, मैं बोला भाई मुझे मेरे बच्चे को पिक करना है स्कूल से, चुपचाप इंटरव्यू कर ले, जान ना खा मेरी। ऐसी बात नहीं है, बस इसका प्यार है, ये मेरी तारीफ ये करती जा रही है। अरे नहीं ये है दोस्तों, ये बहुत प्यारी है एक्चुअली में, बहुत प्यार से। जितने, हालांकि मैं क्या बोलूंगी, जितने लोग शायद इस वीडियो को देखेंगे वो खुद मान पाएंगे इस चीज को कि दिल की कितनी प्यारी, दोनों ही जन ना, तीनों जन इनफैक्ट ना। अनु भी बहुत प्यारा, जब भी कभी मिलेगा आराम से, खुशी से, बहुत प्यार से वो भी। और डॉक्टर साहब भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब बहुत सुलझे हुए कपल है एक्चुअली ये। और मैं डॉक्टर साहब को भी डेफिनेटली कहूंगी, डॉक्टर साहब अगली बार आपको भी टाइम देना है, मैं डेफिनेटली आपसे भी जरूर करने वाली हूँ, आपके साथ भी थोड़ा सा रूबरू बातचीत वगैरह। तो वीना ये सारी सब चीजों में होने के बाद में तुम कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ देखते हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में? तुम्हें कुछ तुम्हारे सपने हो किसी चीज को करने का कि यस मुझे ये चीज मुझे अचीव करनी है? ऐसा तो मेरे अंदर अभी कुछ नहीं है फिलहाल। पता है दोस्तों ये क्या करती है, इसकी खास बात ये दोस्तों, इसको कहीं ना ये जो चीजें जैसी होती जाती है ना, उनके साथ हमेशा खुश रहती है। हाँ, वही अब है, बस हमेशा खुश रहती है सब चीजों के साथ में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। जितना है मैंने ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हूँ
बस ये है कि अपना शौक, मैं सिर्फ शौक पूरा करना चाहती हूँ, वो अपना जो गाने का शौक है वही पूरा करना चाहती हूँ पूरी तरह से। सही बात है, आप अपनी जिंदगी को खुल के जियो, अपने शौकों को पूरा करो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है ना, जी। हमें खुद नहीं पता कि शायद अगले पल हम है या नहीं है, लेकिन जी। उन एक पलों में अगर हम भरपूर जी पाए, अपने शौक को पूरा कर पाए, अपने लिए चीजें कर पाए, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। ना, अपने आप में खुश रह सकते हो। तो अगर आप टीचिंग करने का आपको अगर मौका मिले तो आप क्या पढ़ाना चाहोगे बच्चों को? मैं कॉमर्स का ही अकाउंट्स पढ़ाना चाहूँगी। अकाउंट्स पढ़ाओगे? ओ क्या बात है, क्या बात है, तो सारे बच्चों को अकाउंटेंट बना के छोड़ देना है ना? पूरी तरह से। सही बात है। नहीं नहीं बिल्कुल दोस्तों, तो ये सारी सब चीजें, तो बचपन की कोई प्यारी सी बात है जो तुम्हें बताने का मन करे, तुम हमेशा याद करते हो, कोई ऐसी चीज तुम्हारी जिंदगी को, कोई ऐसी घटना हो जो तुम याद करते हो तो बहुत खुश होते हो, कोई ऐसा मोमेंट? एक है, हम लोग जब मैं छोटी थी अरुणाचल में रहती थी, तो हम लोगों को टीचर्स का वो क्वार्टर्स मिलता था। अच्छा, हाँ, रहने के लिए। वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, गर्मी के दिन ना ग्रुप घर से निकल करके और ग्रुप में घूमने के लिए निकलते थे, अपने ही कंपाउंड में हम लोग घूमते रहते थे। जैसे हम लोगों का एज ग्रुप है तो उतने ही लड़कियां और लड़के एक साथ घूमते थे। छोटे छोटे बच्चों का अलग ग्रुप होगा, पर मम्मी का अलग ग्रुप, पापा होगा अलग ग्रुप, सब अलग ग्रुप होकर के हम लोग रात में ऐसे, हम लोग तो लाइट जाती थी, अंताक्षरी खेलते थे, है ना? आई थिंक 90s वाले जो बच्चे के साथ समझ जाएंगे वो लोग। हाँ, फिर वही घूमते थे हम लोग पूरी तरह से। और सबसे अच्छा है कि वहाँ पे कुछ भी फेस्टिवल हो, हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे के घर को सजाते थे। सजाने के बाद उसके बाद वहाँ पे मैंने उन लोग के घर पे खाने के लिए जाते थे, फिर दिवाली के समय पटाखे छोड़ते थे। ये मतलब पहले घर से जा, उसके बाद हफ्ता वसूल किया उनके साथ, पूरी तरह है ना? पूरा हफ्ता वसूल किया, आंटी चलो खाना निकालो, खाना खाते, घर सजा दिया ना, कब पूछने के लिए दो में कुछ, पूरी तरह से वो बहुत मिस करती हूँ। और एक चीज है कि जैसे कि वहाँ पे बारिश होती है तो कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक वो बारिश धीरे धीरे गिरते रहेगी। तो क्या होता है कि पानी आ जाता था। तो हम लोग का स्कूल जो था वो पहाड़ के ऊपर था, तो हम लोग पिक्चर में देखा आपने, पहाड़ों पे स्कूल, हाँ कितना प्यारा होता होगा, चढ़ करके हम लोग जाते थे। और जैसे रास्ते में चलो तो पूरा फ्रेश वाटर वहाँ से ना, तो छपक करके जाते थे, छपक करके जाते थे, साथ में मछली भी जाती थी हम लोग के साथ। माय गॉड, दिस इज मेन रोड पे मछलियाँ भी कितना क्यूट लग रहा है सच्ची में ना। वो चीज है ना, बहुत ही मुझे मेरी यादगार वाली चीज है और मैं कभी नहीं भूल सकती वो वाला चीज। ओह माय गॉड, मैं भी तुम्हारी बात सुनकर मुझे मेरी बचपन की बात याद आई। मैं मेरी बहन स्कूल जाते थे हमेशा, तो क्या करते थे, जैसे छोटे छोटे पडल्स बने रहते थे ना, पानी थोड़ा इकट्ठा रहता था, जैसे वो जाते थे तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पूरा नहला धुला के अच्छे फ्रेश कपड़े पहने के हम जाते, पडल में कूदते, जंप मारते, ड्रेस गंदी गिरी, फिर आगे बढ़ते, फिर उसमें मारते, तो जहाँ साफ पानी होता है स्कूल पहुंचते बस साफ पानी में पैर साफ करके फिर स्कूल जाते थे। ऐसा कूदा करके करते थे। सेम वही है हम लोग। ओह माय गॉड, बहुत एंजॉय किया वो मैं अपना बचपन का लाइफ, वो आलोम था, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जगह वो मैं कभी नहीं। तो वीना, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, शायद हो सकता है वो तुम्हें आज देखे यहाँ पे, तुम अपने दोस्तों को अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो उनको कुछ कहना चाहो, उनके साथ बिताया हुआ टाइम तुम्हारा इतना प्यारा, क्योंकि आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं सोचो, कहीं भी कुछ भी पहुंच सकता है, तो उन तक पहुंचे तो तुम कुछ बोलना चाहो उनको? मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि बहुत गैप हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मेरी क्लास फेलो थी मीनू गामलिन, हेमा गोगोई, आज वो शादी हो गई, सब सेटल हो गए। हम लोग की बातचीत भी आजकल बहुत कम ही होती है, लेकिन जहाँ भी हो यार, कभी मौका मिले तो जरूर यार बात करना मुझसे। और मेरी एक प्यारी सी, मैंने कॉलेज में मिजोरम की एक फ्रेंड थी, मापू ईराल थे, उससे बहुत मिस करती हूँ। वो एक लड़की थी जो कि मेरी शादी के समय वो मिजोरम से झारखंड पहुंच गई थी अकेले मेरी शादी में वो अटेंड। तेरे जैसा यार कहाँ, क्या यार नहीं भाई, क्या बात है, क्या बात है। और मेरी बचपन की जैसे बोलते हैं लंगोटिया यार जो बोलते हैं ना, वो मेरी क्लास, मैंने स्वरभी दुबे है, स्वरभी दुबे, ओह माय गॉड, जितने नाम लिए ना, जितने नाम लिए भाई, कोई कहीं पर भी हो तो प्लीज इसको एक बार नॉक कर लेना, इसको ना आके बातचीत कर लेना इससे। बहुत मिस करती हूँ इन लोगों को, बहुत ही ज्यादा।
ऐसा होता है दोस्तों, हम जी। लोग ना। और कोई भी है कुछ या फिर और तो तो है उनको बहुत क्या कहना सारे चाहते हो? यही कि आप कुछ कॉल कर ले, बात करें तुमसे। बात कीजिए और अच्छे से लाइफ में उन लोग बहुत सक्सेस हैं अभी। सक्सेसफुल है, चलो। सक्सेसफुल है उन लोग, बहुत ही अच्छे पोस्ट पे भी हैं उन लोग, और भी आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से, वही मैं चाहती हूँ बस। ओह माय गॉड, सच अ जितने क्यूट दोस्त। यार, कितनी प्यारी दुआएं दी है ना। दोस्तों ऐसा होता है यार, हम लोग चाहे लाइफ में कहीं भी पहुंच जाए, किसी बड़े ना पदवी वदवी पे हम लोग बैठे रहे, कुछ भी कहे, मगर वो जो बचपन की यादें होती है ना, जो जी। बचपन वाला जो प्यार होता है ना मतलब वो एक अलग ही रहता है यार। वो उसको ना हम लोग जब भी कभी भी बैठेंगे, शायद बुढ़े हो जाएंगे हम शायद ना, तब भी हम याद करेंगे, उतनी खुशी उतने प्यार वापस आएगा ना। वो नहीं, वो एकदम जैसे बोलते बटरफ्लाई स्टमक में ऐसे घूमती खुशी के मारे, सीरियसली ऐसा फील होता है हमें। तो कोई भी अगर कहीं पर इस तरह से अगर अपने ना उन मोमेंट को ना बहुत खुशी खुशी प्यार से बिताओ यार, क्योंकि पता नहीं अगला लम्हा कैसा होगा, अगला मोमेंट कैसा होगा। तो मेमोरीज बनाओ यार, मेमोरीज बनाओ हर जगह पे। तो वो एक बहुत बहुत प्यारी बात है। एंड जो वीना ने बोला अपने दोस्तों के लिए, तो जहाँ जो कोई हो प्लीज बात करना उससे, है ना। सो स्वीट। तो दोस्तों मुझे तो बातें करके बहुत मजा है। वीना कुछ और बोलना है आपको? कुछ और बातें कुछ? बस बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ भी, वहाँ जैसे मैंने स्कूल डेज में जैसे दोस्त को बनाए, दोस्त मेरे हुए, उसी तरह से यहाँ फीजी में भी म्यूजिक ग्रुप में मेरे दोस्त हुए। ये भी बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। क्या बात है। बहुत इंजॉय करती हूँ मैंने वो टाइम, जितना मैंने स्कूल डेज में एंजॉय किया उतना मैं म्यूजिक ग्रुप वालों के साथ एंजॉय करती हूँ। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं शायद उस टाइम इतनी समझ नहीं थी मस्ती करने की, अब समझ है तो अब ज्यादा कर रहे हैं। वही हो रहा है। एग्जैक्टली। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। दोस्तों मुझे तो आज ये लग ही नहीं रहा है कि हमारी बेबाक बातचीत, हालांकि बेबाक ही हो रही है, मतलब कोई कुछ नहीं, आराम से जो दिल में आ रहा है बातें किए जा रहे हैं, जैसे लगता है पुराने यार मिले हो, कभी बैठ के ना बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों यही एक प्यारा सा दिल खोल के ना, एकदम बिल्कुल दिल वाला, जैसे कि ऐसा नहीं कि आप कोई चीज हाइड कर रहे हो, दिल की बातें कर रहे हो साफ साफ बेबाक होके, एकदम बेबाकी के साथ में। और जैसे कि मेरे शो की थीम भी होती है बेबाक बातचीत शो, आप आओ अपनी बातें करो बेबाकी के साथ में, दिल खोल के। तो यस, मुझे आज वीना पंडित जो है हमारी ना, इनके साथ मुझे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और बहुत सारी चीजें दोस्तों, हालांकि चलो मेरी फ्रेंड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो इंसान भी बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें ना उनसे सचमुच सीखनी चाहिए। मेरा आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी सब चीजें कर रहे हो, म्यूजिक में हो या अपनी जिंदगी में हो, भगवान जी आपको और भी उन्नति तरक्की दे, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और भी बहुत सारी चीजें करो। और आप कहीं ना कहीं याद रखो, जैसे आपने और दोस्तों के नाम भी वैसे मुझे बोलना है, दीपा कहीं भी सुन ले मेरी बात, तो मतलब एक दिन मेरे लिए भी बोले इस तरह से, मतलब कभी नहीं भूलूंगी। तो बस दोस्तों यही था एक प्यारा सा क्यूट सा वीडियो, जो उम्मीद है मुझे लगता है आप सबको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मस्ती वाली बातें करी है। तो यस दोस्तों, इसी तरह से अपना खूब सारा ख्याल रखना, बहुत सारा अपना ध्यान रखना और अपने आप को बहुत बहुत प्यार देते रहना। और यस, वीना चाहते थे कि कोई मैसेज देना हो तो भी दे सकते हो जल्दी से। बस सब खुश रहे, सब खुश है, क्या बात है। जैसे वीना की हंसी नहीं रुकती ही खुश, तो वैसे आप सब भी वैसे खुश रहना, ऐसे ही की तरह ऐसे रखना, क्योंकि वो हंसती रहती है हमेशा, आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए वीना की तरह। तो यस दोस्तों, फिर जल्दी से मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना, खुश रहना, एंजॉय करना, मस्ती करनी, एंड व्हाट यस, बिंदास आपको रहना ही है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों। आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, आप सब साथ देते हो, इसीलिए शो है दोस्तों। और यस, अगर आप सब कोई भी, अगर आप इस शो का अगर पार्ट बनना चाहते हो, हिस्सा बनना चाहते हो, तो बेफिक्र हो के आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे अपने ईमेल कर सकते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह। डेफिनेटली मैं आप सबके साथ में जरूर रिकॉर्ड करूंगी और आपकी स्टोरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। ओके, तो यही था दोस्तों। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक क्या, तब तक खुश रहो यारो, खुश रहो, जियो जी भर के। लव यू ऑल, लव यू। नमस्ते। ओ हमारी संस्कारी बच्ची, नमस्ते जी।